जय हिंद। मैथ्स बेसिक सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिलोजिज्म का नेक्स्ट क्लास देखेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने स्टेटमेंट, फिगर और कंक्लूजन देखे थे और रिमेंबर टू पॉइंट भी देखे थे, ठीक है। और ऑल फॉलोज तक बताए थे। आज हम लोग उससे आगे आइदर देखेंगे। आज हम लोग आइदर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइदर से स्टार्ट करते हैं। आइदर में क्या होता है, ठीक है। EITHER, आइदर। आइदर के बारे में लिखिए। आइदर क्या होता है, ठीक है। लिखिए, जब भी निगेटिव कंक्लूजन हो जाए, जब भी निगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाए, जब भी निगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाए तो उस गलत निगेटिव कंक्लूजन के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को लेकर, ठीक है, वैसे गलत पॉजिटिव, ठीक है, कंक्लूजन कंक्लूजन के साथ मिलाते हैं, जिनका भी सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट वही होता है जो जो निगेटिव कंक्लूजन वाला ही होता है, तो वह हमेशा हमेशा आइदर का केस होता है। अर्थात आइदर के लिए आइदर के लिए अर्थात आइदर के लिए एक निगेटिव तथा एक पॉजिटिव कंक्लूजन का होना आवश्यक है, ठीक है। साथ ही साथ सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए, एवं दोनों गलत होना चाहिए, ठीक है। आइदर के केस में क्या होता है, आइदर कब बनेगा, जब भी निगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाए तो उस गलत निगेटिव कंक्लूजन के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को लेकर वैसे गलत पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ मिलाते हैं, जिनका भी सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट वही होता है जो हमेशा जो निगेटिव कंक्लूजन वाला ही होता है, जो निगेटिव कंक्लूजन वाला ही होता है, तो वह हमेशा आइदर का केस होता है, ठीक है। अर्थात आइदर
के लिए तथा आइदर अर्थात आइदर के लिए एक निगेटिव तथा एक पॉजिटिव कंक्लूजन का होना आवश्यक है। साथ ही साथ सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए एवं दोनों गलत होना चाहिए। ठीक है। तो मान के चलिए कि जैसे मान के चलिए सब्जेक्ट है, ठीक। ये सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक। ये भी सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अगर ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है, ठीक, और ये पॉजिटिव है, ठीक, और दोनों क्या है, गलत है, दोनों क्या है, गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइदर का केस बनाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों सेम है, लेकिन ये एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है और दोनों गलत है, तो दोनों गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आइदर का केस हो जाएगा। ठीक है। दोनों क्या हो जाएगा, आइदर का केस हो जाएगा। ठीक। एक एग्जाम्पल और लेंगे, एक और एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल मान के चलिए ये लिखा हुआ सम ए इज नॉट बी, ठीक। सम ए इज नॉट बी, सम ए इज बी, सम ए इज बी, तो ये क्या है, ये निगेटिव है। सम ए इज नॉट बी, नॉट के कारण ये क्या हो गया, सेंटेंस निगेटिव हो गया। सम ए इज बी, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये है पॉजिटिव। और दोनों गलत रहे, लेकिन दोनों क्या रहे, गलत रहे, ठीक। तो ये हो जाता है आइदर, क्या हो जाता है, आइदर हो जाता है, ये क्या हो जाता है, आइदर हो जाता है। ठीक है। सम ए इज नॉट बी निगेटिव, सम ए इज बी क्या है, पॉजिटिव, लेकिन दोनों गलत रहे, तो ये कौन सा केस हो जाता है, आइदर का केस हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग नन फॉलोज देखते हैं। नन फॉलोज, नन फॉलोज क्या होता है, ठीक है। नन नन फॉलोज यानी कोई अनुसरण, कोई अनुसरण नहीं करना। नन फॉलोज मतलब क्या होता है, कोई अनुसरण नहीं करना, ठीक है। कोई अनुसरण नहीं करना। जब सभी जब सभी निष्कर्ष जब सभी निष्कर्ष गलत हो जाए तथा आइदर का भी केस आइदर का भी केस नहीं बन पाए तो उत्तर नन फॉलोज देते हैं। ठीक है। अर्थात अर्थात किसी भी प्रकार किसी भी प्रकार के उत्तर का नहीं बनना नन फॉलोज कहलाता है।
ठीक है। नॉन फॉलोज क्या कहलाता है? नॉन फॉलोज यानी कोई अनुसरण नहीं करना। जब सभी निष्कर्ष गलत हो जाए तथा आइदर का भी केस नहीं बन पाए तो उत्तर नॉन फॉलोज देते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के उत्तर का नहीं बनना नॉन फॉलोज कहलाता है। ठीक है। एक हम लोग और देखेंगे, नन ऑफ दीज। क्या देखेंगे? नन ऑफ दीज। ठीक है। और पेपर को ऊपर करते हैं। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसका क्या होता है जो देखिए, जब प्रश्न का उत्तर बना ले या निकाल ले, लेकिन ऑप्शन में लिखा हुआ रहे ही नहीं तो उसे ही नन ऑफ दीज कहते हैं। ठीक है। नन ऑफ दीज किसे कहते हैं? जब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, मतलब जब प्रश्न का उत्तर बना ले, जब हम लोग प्रश्न का उत्तर बना लेते हैं, ठीक है, या निकाल ले, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं रहता है। कभी कभी देखते हैं कि हम लोग जब आंसर निकाल लेते हैं और जब ऑप्शन मिलाते हैं ए बी सी डी ई, तो उसमें देखते हैं कि ए बी सी डी में आंसर नहीं रहता है और ऑप्शन ई में लिखा हुआ रहता है, चाहे डी में लिखा हुआ रहता है नॉन ऑफ दिस। मतलब क्वेश्चन भी सही है, आंसर भी सही है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। तो वही कह रहा है कि जब प्रश्न का उत्तर बना लें या निकाल लें लेकिन ऑप्शन में ही लिखा हुआ नहीं रहे, ऑप्शन में ही लिखा हुआ रहे ही नहीं, तो उसे ही नॉन ऑफ दिस कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया? तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसके आगे क्या है? अब हम लोग आगे देखते हैं। ऑल ए इज बी। ठीक है। ऑल ए इज बी, इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या मीनिंगलेस है? ठीक है, मीनिंगलेस देखेंगे हम लोग। ठीक। तो पहला निकलेगा नो ए इज बी। ठीक। दूसरा नो बी इज ए। तीसरा सम ए इज नॉट बी। चौथा सम बी इज नॉट ए। ठीक है। तो कह रहा ऑल ए इज बी, मतलब सभी ए बी है, तो सभी ए बी है तो नो ए इज बी होगा। अफर्मेटिव में निगेटिव नहीं होता है, ये भी नो है तो ये भी नहीं होगा। सम ए इज नॉट बी, ये भी नॉट है, ये भी नहीं होगा। सम बी इज नॉट ए, ये भी नहीं होगा। यानी ऑल ए इज बी में ये सब नहीं होगा। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। सम ए इज बी, सम ए इज बी मतलब कुछ ए बी है। इसमें देखिए नो ए इज बी। ठीक। दूसरा नो बी इज ए। तीसरा सम ए इज नॉट बी। चौथा सम
बी इज नॉट ए, सम ए इज बी, ये क्या है, अफर्मेटिव है, ठीक है। अफर्मेटिव है तो इसमें नो दिया हुआ है, नो ए इज बी, ये भी नहीं होगा। नो बी इज ए, ये भी गलत। सम ए इज नॉट बी, ये भी गलत। सम बी इज नॉट ए, ये भी गलत। ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। और देखते हैं, करा नो ए इज बी, नो ए इज बी, नो ए इज बी, ठीक है। इसका देखिए, ऑल ए इज बी, ऑल बी इज ए, सम ए इज बी, सम बी इज ए, ठीक। नो ए इज बी, ये क्या है, निगेटिव है, नो ए इज बी निगेटिव है। और इसमें देखिए, ऑल ए इज बी अफर्मेटिव है, मीनिंगलेस है, नहीं होगा। ऑल बी इज ए, इसमें भी निगेटिव है, यहाँ अफर्मेटिव दिया हुआ, ये भी नहीं होगा। सम ए इज बी भी नहीं होगा। सम बी इज ए, ये भी नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। अब एक और है, वो देखते हैं हम लोग, ठीक। सम, सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, ठीक है। इसमें देखिए, ऑल ए इज बी, ऑल बी इज ए, ठीक। सम ए इज बी, सम बी इज ए, सम, सम ए इज नॉट बी, नॉट बी यानी नॉट यानी निगेटिव है, ठीक। इसका कंक्लूजन देखिए, ऑल ए इज बी अफर्मेटिव, नहीं होगा। ऑल बी इज ए अफर्मेटिव, नहीं होगा। सम ए इज बी अफर्मेटिव, नहीं होगा। सम बी इज ए अफर्मेटिव, नहीं होगा। ये भी गलत है, ठीक। तो नोट में एक बात लिख लीजिए, नोट करके, नोट में लिख लीजिए कि मीनिंगलेस, मीनिंगलेस कभी भी आइदर नहीं होता है, ठीक है। मीनिंगलेस, नोट में लिख लीजिएगा, मीनिंगलेस कभी भी आइदर नहीं होता है। ये सब क्या है, सब मीनिंगलेस है। जहाँ ऑल है, ठीक, और देखिए दिखाते हैं आपको, जहाँ ऑल है वहाँ नो नो, नो नो, नॉट नॉट, ये क्या, ये सब निगेटिव आ गया। तो अफर्मेटिव में निगेटिव है तो गलत हो गया। सम एज भी अफर्मेटिव है, और सभी में देखिए नो नो, नॉट नॉट, ये निगेटिव है, कंक्लूजन तो ये भी मीनिंगलेस है, ये सब भी गलत हो गया, ठीक। उसी प्रकार नो एज बी, ये निगेटिव है, लेकिन कंक्लूजन इसका जो दिया है, ऑल ऑल सम सम अफर्मेटिव में दिया हुआ, इसलिए ये सब गलत है, ठीक। उसके बाद देखिए, सम इज नॉट बी, ये निगेटिव है, लेकिन कंक्लूजन जो है ऑल ऑल सम सम, ये सब क्या है, सब अफर्मेटिव है, जो कि गलत है। इसलिए करा नोट में कि मीनिंगलेस कभी भी आइदर नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब आगे देखिए, सभी ए बी है, सभी ए बी है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये है विवादित, क्या है, विवादित है, ठीक। सभी ए बी है, क्या है, सभी ए बी है, ठीक। ये हो गया विवादित, ठीक। और ये है अविवादित, अविवादित,
क्या है, अविवादित। विवादित और अविवादित, ठीक है। विवाहित और अविवाहित मत समझ लीजिएगा आप लोग, विवादित और अविवादित, ठीक है। उसी प्रकार सम का होता है, क्या चीज का होता है, सम का होता है। तो सम का तो साइन ये है, ठीक, सम का साइन ये है, जिसमें कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। ये जो है क्या है, अविवादित है, क्या है, अविवादित, अविवादित। ये भी अविवादित है, अविवादित, ये भी अविवादित है। ये क्या है, ये है विवादित, ये क्या है, विवादित है। ये विवादित है, इसमें ऑल में ये विवादित है और ये अविवादित है, ठीक। जबकि सम में ए अविवादित है, बी भी अविवादित है, लेकिन ये जो बीच का जो घर है, ये ये इसको इधर से काटा है और ये इधर से इसको काटा है, ये जो है अविवाद, ये जो है ये विवादित है, ठीक है, ये जो है विवादित है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग विवादित, अविवादित और भी जो भी था, ऑल, ऑल, सम, नो सम, मीनिंगलेस, कभी भी आदर नहीं होता, ये सब समझ लिए, ठीक है। और नन फॉलोज, नन ऑफ दीज, आइदर, ये सभी समझे, और विवादित अविवादित भी समझे, ठीक है। कल से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो जितना भी डेफिनेशन था हम समझा दिए। अब नेक्स्ट डे से क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे और भी आपको समझने में आसानी होगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।